हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है गाइज़ कि आपको रेगुलरली इस चैनल के माध्यम से सीयूईटी की तैयारी करवाई जा रही है। विगत कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, जिसके कारण रेगुलर वीडियोज़ आपको नहीं मिल पा रहा है, मतलब टाइमली वीडियोज़ नहीं मिल पा रहा है। वीडियोज़ तो आपको चैनल पे हर दिन मिल रहा है, पर टाइमली नहीं मिल पा रहा है। पर एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जैसे टाइमली वीडियोज़ आपको मिलता है, मिलता ही रहेगा। पर आप चैनल पे चेकआउट करना मत भूलिएगा कि कौन-कौन से वीडियोज़ आए हैं, नहीं आए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सामने है, इसलिए मैं मेहनत करने पर बाध्य हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेहनत कीजिएगा और अच्छा रिज़ल्ट करके मुझे सरप्राइज़ कर दीजिएगा। गाइज़, आज हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़, जिसे हम लोग जीके महाकुंभ के नाम से जानते हैं। वीडियो आप लोग शेयर कम किया करते हैं, शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। जितने सारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, उन सारे ग्रुप में तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सीयूईटी की तैयारी हर विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है, स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जो कोचिंग के लिए पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो जाके ऊँचे दामों पर कोचिंग करें कहीं जाके। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए ये सीरीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको पूरा निचोड़ और सार प्रस्तुत किया जाता है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट सीरीज़ को। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर, और उससे पहले देखिए आज हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो इससे रिलेटेड आज का पहला सीरीज़ है, इसमें हम लोग करने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कहता है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेलकूद से संबंधित है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, तीसरा प्रश्न कहता है कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के कारण शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाए। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। छठा क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार। राष्ट्रीय एकता पर जो फिल्म बनती है उस फिल्म को सम्मानित किया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार से। आगे देखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस देता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, आपको ये याद रखना है। आगे देखिए इम्पोर्टेंट है पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता यानी कि प्रेस के क्षेत्र में पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार उड़ीसा द्वारा प्रदान किया जाता है। 10वां क्वेश्चन कहता है किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे 11वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने की थी। स्वीडन की रानी जो होती है वो नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा नोबेल पुरस्कार है जो स्वीडिश द्वारा नहीं दिया जाता है, यानी कि नोबेल समिति स्वीडन की जो है उसके द्वारा नहीं दिया जाता है। 14वां क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है, और इन्होंने ही डायनेमो का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये आपको याद रखना है, अल्फ्रेड नोबेल। आगे देखिए कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? तो 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1965 में की गई थी। 17वां क्वेश्चन कहता है कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किया गया था। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1954 में भारत रत्न और इसके जैसे अन्य राष्ट्रीय सम्मानों का शुभारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये उनको 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे कहता है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और
आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी जो लेखक होते हैं उनके लेखनों पर विचार किया जाता है मैन बुकर पुरस्कार के लिए। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक जो है उसने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान स्थापित किया गया। तो सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए कहता है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है, इसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया, इसे आपको ध्यान में रखना है। 26वां क्वेश्चन कहता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो सर्वप्रथम मिला था श्रीमती देविका रानी को मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय हैं। तो रेमन जो मैग्सेसे पुरस्कार है उससे आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहले सम्मानित किया गया था। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आगे देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1913 में 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था अपनी रचना गीतांजलि के कारण। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है कि सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल प्राइज मिला? तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। 1930 का सही आंसर हो जाएगा। 30वां कहता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे क्वेश्चन कहता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिक के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। आगे देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? तो 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे देखिए एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया नोबेल के नाम से जानते हैं। आगे देखिए कहता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो नेशनल एकेडमी फॉर मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। फिर से देखिए नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। आगे देखिए कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत प्रथम हिंदी लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है तो हरिवंश राय बच्चन को पहली बार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है 38वां क्वेश्चन भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति? तो डॉक्टर MS राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखिए क्वेश्चन 39 कहता है कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मरने के बाद पहली बार भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी? तो भारत रत्न पहले विदेशी किसको दिया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट जीके की ओर यानी कि सामान्य ज्ञान की ओर। पहला कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोध गया से हुई थी, आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाब भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है? तो मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी में किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। आगे देखिए कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आसाम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी, क्योंकि ये खट्टा है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक हो जाएगा। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य में? तमिलनाडु में मनाया जाता है।
गिद्दा एवं भंगड़ा किस राज्य का नृत्य है? यह तो पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेड यानी कि जेएल बेड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ी की सहायता से मछली सांस लेती है। आगे 19वां क्वेश्चन देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था भगत सिंह ने, आपको याद रखना है। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वो कहाँ हुआ? तो 1913 में हुआ था। 13 अप्रैल उसका डेट था, 13 अप्रैल 1919, अमृतसर इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी की शिष्या ब्रिटिश महिला मैडलिन मैडलिन स्टेल को किस नाम से जाना जाता है? तो मीराबेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1911 में पृथ्वीराज चौहान ने टेरेन की पहली और दूसरी लड़ाई में किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में। दूसरा कहता है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में थी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी और अकबर के बीच में। अकबर का सेनापति एक्चुअली बैरम खान के बीच में था। राणा सगा 1920 में ऑस्ट्रेलिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1552 में खानवा की लड़ाई बाबर ने किसको हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। आगे देखिए, कहता है कि वर्ष 1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हराया था। हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने हराया था, जो कि एक अफगान शासक था। आगे देखिए, महाराष्ट्र की 19वीं सदी के समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से क्या जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख के नाम से जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1757 प्लासी के युद्ध में किस अंग्रेज ने हराया? तो सिराज उद्दौला को अंग्रेजों ने हराया था, आपको याद रखना है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो स्वतंत्रता आंदोलन से है, लगातार पूछे जाते हैं। तो बंग भंग आंदोलन यानी कि बंगाल विभाजन कह लीजिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है 1906 में होती है। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में होता है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 होता है और कांग्रेस का सुलह भी 1916 में होता है। पूना पैक्ट 1900 पूना पैक्ट जो होता है वो 1932 में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्या कहता है, लखनऊ पैक्ट कब होता है? तो दिसंबर 1916 में। मांटेग्यू घोषणा कब होती थी? 20 अगस्त 1917 में। रॉलेट एक्ट तो 19 मार्च 1919 को पारित होता है। आगे देखिए, लागू होता है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 18 मई 1920 को। आगे देखिए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 को हुआ था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1922 को हुई थी। चोरी 5 फरवरी 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई। आगे देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 को होती है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को होती है। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को होता है। आगे देखिए क्या कहता है, नेहरू रिपोर्ट जो है वो अगस्त 1928 में आता है। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में होता है। लौह षड्यंत्र केस जो होता है वो 1928 में होता है। अंग्रेज का लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को ही। नमक सत्याग्रह जो है वो 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक चलता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कुछ स्टैटिक जीके क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि प्रथम गोलमेज आंदोलन तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 हो गई, 8 नहीं हुई, 5 हो गई, से आपको ठीक कर लेना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 दिसंबर 1931 को होता है, 7 सितंबर 1931 को, याद रखना। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को होता है। कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि कांग्रेस
सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है 1934 को। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक गठबंधन का गठन होता है 1 मई 1939 को। मुक्ति दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग जो होती है वो 24 मार्च 1940 को होती है। आगे देखिए, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो होता है मार्च 1942 में सौंपा जाता है। भारत छोड़ो जो होता है वो 8 अगस्त 1942 को होता है। शिमला सम्मेलन जो होता है 25 जून 1945 को होता है। आगे देखिए, नौसेना का विद्रोह जो होता है 19 फरवरी 1946 को होता है। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को होता है। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को ही मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखना है, जैसे कैबिनेट मिशन योजना जो है 1929 में आता है, 1946 में आता है 24 मार्च का। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1945 को मनाया जाता है। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है। आगे देखिए, कहता है कि स्वतंत्रता कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को मिली। आधुनिक भारतीय इतिहास से कुछ प्रश्न लेते हैं, फटाफट से उनको कवर करने का कोशिश करते हैं। कहता है किसके शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी, हेस्टिंग के शासनकाल में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है किस अंग्रेज के प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहते हैं। आगे कहता है कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये स्थापित किया गया था। आगे देखिए, कहता है टैक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1822 में लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ, तो 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हो जाता है। आगे देखिएगा, कहता है कि किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है, तो विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1835 विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो बालिका हत्या पर जो प्रतिबंध है वो 1830 में लगाया गया था, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, किसे भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की उपज 50% वसूला जाता था, तो रैयत वाड़ी व्यवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। आगे कहता है कि भारत में ब्रिटेन की संपत्ति से अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुई, तो भारत में अंग्रेजों की लूट जो हुई थी ना, वो पलासी के युद्ध की बाद हुई थी, उन्होंने लूटना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई, तो जॉर्ज क्लर्क के द्वारा 1853 में बिछाई जाती है। आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ, तो जमींदार को प्राप्त हुआ था। आगे देखिए, कहता है किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुभारंभ किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई, तो 1820 में लागू हुई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1822 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 और महालवाड़ी व्यवस्था 1822 को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, तो चालक जड़त्व पर विजय प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्तंभ मूलतः होती है, क्या होती है, स्तंभ जो है वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जड़ें किस भाग से विकसित होती है, तो मूलांकुर से विकसित होती है। आगे देखिए, गाजर एक प्रकार से क्या है, तो जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो उसका प्रकंद है खाने का हिस्सा। आगे देखिए, प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो तने का परिवर्तित रूप है। विरंजक चूर्ण क्या है, तो एक यौगिक है। आगे देखिए, गैसों की श्यानता ताप से बढ़ती है, तो क्या बढ़ती है, श्यानता ताप से बढ़ती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर
तापमान पे वो लोग जिंदा रहते हैं। और 4 डिग्री सेल्सियस में घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, आपको ये भी याद रखना है। 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, ये भी याद रखना। आगे देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती अधिक हो जाती, ये आपको ध्यान में रखना है। घूर्णन गति, एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। घूर्णन करते हुए एक ठो गोल मेज है, उस पे लड़का आके सिट हो गया, बैठ गया। आगे कहता है कि मेज के कोणीय वेग में क्या होगा, तो कम हो जाएगा, भार पड़ेगा तो कम हो जाएगा। बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। नेक्स्ट कहता है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, तो आनुवांशिकी कहते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का त्वरण होता है, समान त्वरण होता है। आगे कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है, आपका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शहद का मुख्य घटक क्या है, तो फ्रुक्टोज है शहद का मुख्य घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो आंवला है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन कहता है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम आवश्यक है। आगे कहता है पालक के पत्तों में किनकी मात्रा अधिक होती है, तो लौह की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट कहता है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, शैवाल की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग मिलता है। आगे देखिए कहता है कि गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें आयोडीन पाया जाता है, इसलिए गलगंड रोग से बचा जा सकता है। आगे देखिए कहता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। आगे देखिए कुछ स्टैटिक जीके का और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर है, तो गंगा नदी पर सुंदरबन डेल्टा आपको याद रखना है। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में अवस्थित है, दक्षिण डकोटा में स्थित है। देखिए आगे कहता है कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, एकांकागुआ है, इसे आपको ध्यान में रखना है। विश्व की अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवस्था या व्यवसाय की प्रधानता होती है, तो उत्खनन व्यवसाय की प्रधानता पठारी भागों में। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है, तो स्पेन और पुर्तगाल के बीच में मेसेटा का पठार, इसे आपको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1981 में स्थापित भारतीय वन सेवा विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्लैक हिट ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बारालाचा दर्रा है चिनाब नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट कहता है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य के साथ किस नदी पर स्थित है, उड़ीसा महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। आगे कहता है रवांडा की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है किगाली। आगे देखिए माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है, तो सिसली पर्वतमाला में स्थित है। आगे कहता है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे स्थित है, मर्रे डार्लिंग के किनारे स्थित है ऑस्ट्रेलिया, और 3717 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखिए क्या कहता है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो साल्टो एंजिल वेनेजुएला का जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। डोडोमा किस देश की राजधानी है, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है युगांडा किस देश की राजधानी, तो युगांडा है कंपाला की राजधानी। किस नदी किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, 3 जनवरी न्यूनतम दूरी पर रहता है। नेक्स्ट कहता है कि 1 डिग्री देशांतर में सबसे अधिक न्यूनतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। 1 डिग्री देशांतर में सबसे अधिक दूरी जो है वो भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है। दहाड़ता चालीसा क्या है, तो दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है उसे दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। आगे देखिए
माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो माओरी का मूल निवास जो है वो न्यूजीलैंड में है। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की तुंगभद्रा और भीमा नदी सहायक नदी है। छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पारसनाथ है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। लगभग 32,50,000 इसकी जो है वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन दवा बनाई जाती है सिनकोना वृक्ष से। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्माण झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह या लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो मंगल को। तो इस प्रकार से आज हमने वीवीआई सेशन किया है। जैसा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए वॉइस में थोड़ा-सा आपको चेंजेस नज़र आ रहा होगा। पर गाइज़, एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे मैं ठीक हो जाऊँगा, आपको फिर से रेगुलर वैसे ही वीडियो मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं दोस्त, शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने ग्रुप्स हैं। स्टेटस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।